हेलो दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है तनख्वाह। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। माँ चलो तैयार हो जाओ, मुझे आपके लिए नई साड़ी खरीदनी है। अतुल ने अपनी माँ शारदा जी से कहा, नई साड़ी की क्या ज़रूरत है, मेरे पास पहले से ही बहुत सारी साड़ियाँ पड़ी हुई है। माँ वो सब पुरानी हो गई है, मुझे आपके लिए नई नई साड़ी खरीदनी है। अब आपका बेटा इतना काबिल तो हो ही गया है कि माँ अब आपको किसी के उजर नहीं पहनने दूंगा। बेटा, शारदा जी की आंखों करुणा से छलछला गई। शारदा तैयार होकर बेटे के साथ साड़ी की दुकान पे पहुंची। माँ बेटे दोनों साड़ी दिखाने वाले के सामने बैठ गए। सामने साड़ी दिखाने वाले आदमी बूढ़ा था। वो बहुत धीरे धीरे साड़ियाँ दिखा रहा था। साड़ी देखते देखते शारदा जी की नज़र उस बूढ़े पर रुक गई। शारदा सकपका गई और झट से उठकर खड़ी हो गई। क्या हुआ माँ? अतुल ने पूछा। कुछ नहीं, तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मुझे घर जाना है। पर माँ साड़ी, अतुल ने कहा, बाद में ले लूंगी। घर आकर शारदा अपने कमरे में आंखें बंद कर लेट गई और अपने अतीत को याद करने लगी। माँ मैं स्कूल जा रहा हूँ, अतुल बोलता हुआ घर से निकल गया। ठीक है बेटा, जा संभल कर जाना। आते जाते कोई कुछ खाने पीने को दे तो मत लेना। हाँ माँ ठीक है। शारदा जी उनके जाने के बाद अपने काम पे चली गई। शारदा जी जो घरों में खाना बनाने का काम करती थी। शारदा पढ़ी लिखी नहीं थी, उसे खाना बनाने बहुत अच्छे से आता था। उसकी माँ बचपन से ही उसे अपने साथ काम पे लेकर जाती थी। शारदा अपनी माँ के काम में हाथ बटाती, फिर भी रसोई में बैठकर मेम साहब को खाना बनाते हुए देखती। केवल देखते ही शारदा के मसालों की इतनी समझ हो गई कि वो अपने घर जाकर खाना बनाने की कोशिश करती। उसी तरह देखते देखते शारदा बहुत ही अच्छे खाना बनाना सीख गई थी। शारदा अब बड़ी हो गई थी तो माँ बाप ने अपनी बोझ कम करने के लिए 17 की उम्र में उसकी शादी एक शराबी से कर दी। शादी के कुछ दिनों बाद शारदा गर्भवती हो गई। अतुल का जन्म हुआ। अतुल के जन्म के बाद शारदा का शराबी पति किसी और के साथ रहने लगा और उससे शारदा को छोड़ दिया। पति के चले जाने के बाद शारदा अपना और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए झाड़ू पोछा का काम करने लगी। फिर धीरे धीरे उसने एक दो घरों में खाना बनाने लगी। उसके हाथ का बनाया हुआ खाना लोगों को पसंद आने लगा। उसके बाद शारदा ने झाड़ू पोछा छोड़कर खाना बनाने का काम करने लगी। उसे इसे काम के लिए अच्छे पैसे मिलते थे। शारदा ने बेटे को दाखिल अच्छे स्कूल में करा दिया। वो बेटे को पढ़ा लिखा कर उसके पैरों पर खड़ा करना चाहती थी। शारदा बेटों को बहुत प्यार करती, उसकी हर जरूरतों को पूरा करती। अतुल बड़ा हो गया था। वो अपनी माँ की मेहनत को समझता था। माँ के दिन रात काम करना देख उसके अंदर ही कुछ करने की जज्बा ने घर कर लिया था। माँ की कोशिश अतुल की मेहनत रंग लाई। अतुल ने बैंक की परीक्षा पास कर ली थी, बस हस्ताक्षर बाकी था। अतुल को उम्मीद थी कि यह नौकरी उसे जरूर मिलेगी। अतुल की उम्मीद सही साबित हुई और सरकारी बैंक में नौकरी मिल गई। माँ बेटे की खुशी का ठिकाना नहीं था। आज अतुल की पहली तनख्वाह आई थी जिसे वो अपनी माँ के लिए नई साड़ी खरीदना चाहता था। आज साड़ी की दुकान पर जिस आदमी को शारदा ने देखा वो कोई और नहीं, उसका पति था, जो परसों पहले उसे और उसके बेटे को छोड़ के चला गया था। उसे इतने सालों बाद अचानक देख शारदा घबरा गई थी और इसीलिए वापस आ गई। तभी माँ ढूंढता ढूंढता अतुल माँ के पास पहुंचा। उसकी आवाज़ सुनकर शारदा उठकर बैठ गई। क्या हुआ माँ, तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बेटा, तो अचानक आप क्यों आ गई? कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही। माँ तुम कुछ छुपा रही हो। नहीं बेटा, माँ बताओ ना। बेटा वो साड़ी की दुकान में हमें जो साड़ी दिखा रहे थे वो तुम्हारे पिताजी थे। माँ ये क्या कर रही हो? हाँ बेटे, सच कर रही हो। अतुल चुपचाप वहाँ से चला गया। अगले दिन अतुल फिर माँ को लेकर उसी साड़ी की दुकान पे गया और वापस उसी बूढ़े आदमी के सामने बैठ गया। आज वो बूढ़ा भी सामने बैठी शारदा को देख परेशान लग रहा था। अतुल ने माँ के लिए एक साड़ी पसंद की और पैक करवाई। अतुल ने माँ से कुछ कहा और वहाँ से उठकर चला गया। तब तक शारदा वहीं बैठी रही। सामने बूढ़ा आदमी उसे नजरें चुरा रहा था। थोड़ी देर बाद जब अतुल आया तो उसके हाथ में मेरा एक पैकेट था। उस पैकेट को उसने उस बूढ़े आदमी को हाथ में दिया और कहा, आप शायद हमें पहचान नहीं होंगे, लेकिन माँ ने आपको पहचान लिया क्योंकि माँ ने कभी आपको भूला ही नहीं था। मैं अतुल हूँ, आपका बेटा। ये मेरी माँ है शारदा। उस आदमी की नज़रें झुकी हुई थी। अतुल ने फिर कहा, मुझे बैंक में नौकरी मिली है। कल ही मुझे मेरी पहली तनख्वाह मिली है। अपनी पहली तनख्वाह से मैं अपनी माँ के लिए साड़ी खरीदना चाहता था। ये लीजिए, इसमें आपके लिए नए कपड़े हैं, ज़रूर पहनिएगा।
आपने तो मेरे जन्म के बाद पिता और पति होने का कोई कर्तव्य नहीं निभाया, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। आज अपनी पहली तनख्वाह से मैं माँ के लिए साड़ी खरीदी और आपके लिए नए कपड़े। उस दुकान से ज़्यादा भीड़ तो नहीं थी, लेकिन जितने भी लोग मौजूद थे वो सब उनकी बातें सुन रहे थे। बूढ़े आदमी को कपड़े का पैकेट हाथ में देख अतुल अपनी माँ को लेकर वहाँ से चला गया। बूढ़ा आदमी उन दोनों को जाता हुआ देख रहा था। उसे शायद अपने किए पर पछतावा हो रहा था, जैसे उसने बरसों बाद पहले किया था। लेकिन अब कोई फायदा नहीं था, क्योंकि कहते हैं ना, पीछे पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। मिलते हैं फिर नेक्स्ट फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।